1 लाख रिवॉल्यूशन पर मिनट हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे सिर्फ। तो जितना जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, वो उससे भी छोटा है तो वो इधर आएगा, वो उससे भी छोटा है तो वो पहले नंबर पे। मतलब कि तो वो एक प्रोसेस, घूमने वाले एक प्रोसेस से वो जो है गुजर गया है। अब उसने आगे जाकर क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझाता हूँ। देखिए, सेल्फ फ्रैक्शनेशन ये लफ्ज बताता है कि सेल के कंपोनेंट्स को फ्रैक्शन में तकसीम करना। फ्रैक्शन का मतलब ये एक हिस्सों में तकसीम करना। जैसे मेरे साथ अगर एक केक का जो है एक पीस हो बड़ा, अगर मैं इस केक को जो है काट दूं मुख्तलिफ टुकड़ों में, पीसेस में, तो इस पीस को, इस एक टुकड़ों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन। अगर मैं एक सेल को उठा दूं, एक टिश्यू को उठा दूं, टिश्यू को तकसीम कर दूं सेल्स में, तो ये हो गया सेल का फ्रैक्शनेशन। किसके जरिए? एक टिश्यू को आपने एक ऐसा तरीका अपनाया जो हम आगे पढ़ेंगे कि आपने टिश्यू को कन्वर्ट किया, किसमें? सेल्स में कन्वर्ट किया। मैं क्या कहता हूँ, मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देख ले, ये मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। देखिए, हमारे पास सेल के अंदर, हमारे पास अभी सेल जब आपने, ठीक है, आपने जो है उसको टिश्यू से सेल बन गया। अब सेल की जब आपने जो है इसको फ्रैक्शन में तकसीम करना है अगेन, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अलग साइज है, न्यूक्लियस का अलग साइज है, गोल्गी बॉडी का अलग साइज है, लाइसोसोम का अलग साइज है, राइबोसोम, यानी बड़े छोटे अलग किस्म के जो है वो साइज इसके, ठीक है। अब जब ये अलग भी होंगे तो इनके साइज की बुनियाद पर इनको अलग करेंगे। इनके डेंसिटी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज के डेंसिटी मुख्तलिफ होते हैं। तो दो चीजें होगी, पहला चीज साइज, दूसरा चीज हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी होगी। मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, इसका पहला टाइप ये होमोजेनाइजेशन, ठीक है। इसके दो स्टेप्स है, पहला होमोजेनाइजेशन करेंगे, इसके बाद क्या, उस होमोजेनाइज जो प्रोडक्ट बना उसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब आप देख रहे होमोजेनाइजेशन में, ये हमारे पास क्या, एक टिश्यू है मेरे पास, ये देखिए, ये सेल्स है, ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रही है, क्या हमारे पास सेल्स है। अब इस सेल, ये जो ये टिश्यू को मैंने उठाया, इस टिश्यू को मैंने क्या करवाया, इस टिश्यू का जो ये जो सेल वाल है, ठीक है, इसको मैं अगर खत्म कर दूं, तो क्या ये सेल अलग नहीं होंगे? ये सेल अलग हो गए। इसको मैंने उठाया, इस मशीन के अंदर रखा। इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मशीन इसका नाम है। या इसको आप कहते हो ब्लेंडर, ब्लेंडर यूसर, ठीक है, ब्लेंडर वाला मशीन है, ठीक है। अब जब इसमें मैंने इसकी रोटेशन करवाई, ये देखा, इसकी जब मैंने रोटेशन करवाई, इसकी मैंने क्या करवाई, इस ब्लेंडर के अंदर मैंने क्या करवाई, रोटेशन करवाई, इस सेल, इस टिश्यू, इस बंडल को जब मैंने इसकी जो है क्या करवाई, इसकी रोटेशन करवाई, तो आगे क्या हुआ, ये जो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन, ये क्या हुआ, खत्म हो गया। अब ये कैसे खत्म हो गया? इसका सलवार है, इसके अंदर जो मेटल लेवल है, इस सोल्यूशन के अंदर हमने एक और चीज ऐड किया कि इसके सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन और मेटल सेल वाल और मेटल लेवल को खत्म करे। उसके लिए मैंने एंजाइम ऐड किया इसके अंदर, उसका नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया इस मशीन के इसके साथ सोल्यूशन में, पेक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेक्टिनेज एंजाइम मैंने क्या किया, ऐड किया। अब पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, इस टॉक्सिन के अभी सेल सिर्फ रह गए। सेल जब मैंने आगे जाके देखा, ये वाले सिर्फ टुकड़े बचे, सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पर इस तरह बचे, ये जो डायग्राम आपको इससे ये वाला बन गया। अब जब ये बन गया, इसको मैं क्या नाम दूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमने टिश्यू से बनाए सेल्स, ठीक है। सेल से हमने आगे जाके फ्रैक्शनेशन की, उसकी अर्गलीज को तकसीम किया। अर्गलीज अलग अलग जो है इस तरह बच गए, इसकी मेम्ब्रेन जो है उसको हमने पेक्टिनेज एंजाइम के जरिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, होमोजेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर हम बनाए, क्या बनाए, सेल्स का एक जो है, एक जो है मास बनाए, ठीक है, सेल्स का एक टुकड़ा है, एक मास हम मुख्तलिफ सेल्स का टिश्यू से बनाए अलग अलग। फॉर्मेशन ऑफ, मैं कहता हूँ फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनाइज, होमोजेनाइज मास ऑफ सेल्स, सेल्स फ्रॉम, किससे, किससे हमने ये चीज बनाया, हमने कैसे बनाया, हमने टिश्यू से बनाया। टिश्यू इन अ मशीन, उस मशीन के अंदर जब बनाया, वो मशीन कौन से, किस तरीके से करेगी, इसमें ये मशीन जो काम कर रहा है कि कौन से काम से तरीके से, बाय मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकली ये मशीन घूम रहा है, ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है, बाय मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस, होमोजेनाइज, होमोजेनाइज का मतलब कि वो एक प्रोसेस, घूमने वाले एक प्रोसेस से वो जो है गुजर गया है। अब उसने आगे जाकर क्या करना है, वो कंपोनेंट्स में बढ़ गया, वो सेल्स में बढ़ गया। तो ये मैंने ये लिखा, होमोजेनाइज मास ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू, एक टिश्यू था,
उस सेल्स का जो ब्लेंडर में ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो बना, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये जो मास जो बना सेल्स का ये और रिलीज का, फिर ये मैकेनिकल वर्क के जरिए इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। जब ये वाला सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन इसको मैंने उठाया, इसको इधर लाया, यहाँ पर मैंने आया, ठीक है। हम अभी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ आएंगे। ये अगला स्टेप है, होमोजेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना उससे हम अगला स्टेप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें होता क्या है, जो प्रोडक्ट मैंने वहां से लाया था, ये जो मैंने ये जो वाला ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने ये वाला आखिरी जो है वहां पर मैंने यहाँ पर इसको लाया। अब होता क्या है, मैं इसकी जब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि आप जो सेल्स का जो मास बनाते हैं, ठीक मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज बने, अब इन ऑर्गेनेलिज को इनके साइज, डेंसिटीज और शेप की बुनियाद पर जो है अलग करना है हमने, ठीक है। क्या करना है, अलग करना है। किस प्रोसेस के जरिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कौन सा प्रोसेस है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। मैं क्या कहता हूँ, अब ये कंपोनेंट जो बने, अब इसको क्या किस तरीके से अलग करना, बाई अ मशीन, बाई क्या, बाई सेंट्रीफ्यूज, बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर एक फोर्स पैदा होगा, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है। मैं सेंट्रीफ्यूगल बाई अ फोर्स, इस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये बीस घंटा हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट मैंने बयान किया। ये कहता है कि ये जो बना, ये जो रिलीज जो है अलग हो गया, अभी रिलीज मुख्तलिफ साइज डेंसिटी के, इसको जो है रोटेट करवाया किस, ये क्या हो गया, एक मशीन है, ठीक है। उसका स्पीड में मैं बताऊंगा। ये जो टाइप है ना, ये वाला जो है, इसको, ये कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसको मैं नाम देता हूँ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन, कार्ल, इसको मैं क्या कहता हूँ, कार्ल, मैं इसको नाम देता हूँ, इसका एक टाइप इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, अब जब मैंने इसको इस मशीन में जो है रोटेट करवाया, ये जो ये वाला स्टेप, ये ऑर्गेनाइज क्या हुए, अभी मैंने इधर इसको देखा, जब सेकेंड स्टेप मैंने देखा, ये जो ऑर्गेनाइज है, जो जिसका साइज और जो है डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, साइज और शेप जितना बड़ा है, ठीक है, जिसका साइज और शेप जितना बड़ा है, वो जो है नीचे जो है हमारे पास क्या होंगे, बैठते जाएंगे। अब जब ये बैठते जाएंगे जो है जितना साइज से बड़ा, अभी देखिए जो नीचे वाले इसका साइज और शेप जो है बड़ा है इस वाले से, अभी ऊपर वाले क्या है, इससे छोटे हैं। अब इसकी बुनियाद पर जो है इससे इससे भी छोटे बैठते जाए, और आगे हम जाएंगे, इससे भी छोटे, इससे भी छोटे, इससे भी छोटे। और जब ये जो हमें क्या चाहिए था, हमें हमने इसको अलग करना था, किसको अलग करना था, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे है हमारे पास, अब आप इस नीचे वाले को देखो, ये देखे, हमें ये अभी मिल गए। हमने इसको क्या किया, इसकी हमने कर दी सेपरेशन, क्या कर दी, इसको इस बेकर से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये जो इस फिर इसको हम नाम क्या देंगे, जो ऑर्गेनिज जो नीचे है साइज इसका जो है बड़ा था, शेप जो है बड़ा था बाकी से, ठीक है। इसको जो है क्या नाम देंगे, इसको इस वाले इसको हम नाम देंगे फेलेट का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, फेलेट, क्या नाम देंगे इसको, फेलेट। और जो ऊपर है, ये जो ऊपर सारे है, इसको हम नाम देंगे सुपरनेटेंट, 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 इसका हम नाम देंगे सुपरनेटेंट, जो ऊपर वाले। अब मैंने इसको अलग कर दिया, अब ये क्या होगा, मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अभी बच क्या गए, अभी इससे ऊपर वाले छुट्टे थे वो यहाँ पर आ गए, अभी ऊपर वाले छुट्टे आ गए। अब मैंने फिर एक दूसरा बेकर उठाया, ये एक बेकर बन था, अभी मैं इधर एक और बेकर आपके सामने ड्रा करता हूँ, ये देख ले, ये एक और बेकर मैंने उठाया, ठीक है। वो अभी इसमें जो जो छोटे इससे दूसरे नंबर पर है, वो यहाँ पर रह गए, वो क्या हो गए, वो यहाँ पर रह गए, देखे, वो यहाँ पर रह गए, ठीक है। अब यहाँ पर रह गए, इससे छोटे जो है वो ऊपर है अभी, ठीक है। अब इसको जब मैंने रोटेट करवाया, इसको, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। अब इसको मैंने जब रोटेट करवाया, तो ये वाले जो है ये सारे जो है नीचे आ गए, ये क्या आ गए, ये जो बड़े साइज वाले थे, ये इधर मिसाल बड़ा साइज वाला इधर था, इधर था, ये क्या आ गए, सारे नीचे आ गए, ये क्या आ गए, सारे नीचे आ गए। यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बच गए, जो इससे दूसरे नंबर पर बड़े वाले, ये बच गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या क्या अलग किया, बेकर टू में। इसी तरह मैंने जो है इससे अगले नंबर पर अगला बेकर उठाया, जब ये मैंने अलग किया, अगले बेकर में, नए बेकर में मैंने क्या किया, इसी जो है ये जो इससे तीसरे नंबर पर बढ़े, फिर वो आ गए नीचे, देख ले, मैं कहता हूँ यहाँ पर उससे भी जो नीचे वाले तीसरे नंबर पर बढ़े, वो यहाँ पर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, ये भी अलग हो गए। आखिर में जो सबसे छोटे छोटे हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेकर बनने लग जाते हैं,
यानी एक बेकर हमारे पास ये था, पहला बेकर, इसमें अलग साइज के है, यहाँ पर हमारे पास अलग साइज के, यहाँ पर हमारे पास अलग साइज के, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अलग साइज के ऑर्गेनिलीज है, यहाँ पर हमारे पास अलग साइज के ऑर्गेनिलीज, यानी मुख्तलिफ साइज के ऑर्गेनिलीज जब हमारे पास बन गए, आखिर में एक सोल्यूशन बनता है, इतना जो है रह जाता है, यहाँ पर एक सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। फिर जो सोल्यूशन रह जाता है, जो सबसे आखिर में, उस सोल्यूशन को फिर मैं नाम देता हूँ साइटोसोल। क्या नाम देंगे इसको? मैं साइटोसोल का नाम इसको दूंगा। कब? जब ये प्यूरिफाइड हो जाए, सारे ऑर्गेनिलीज मुख्तलिफ साइज की बुनियाद पर मुख्तलिफ बिकर्स में हमने अलग कर दिया, फिर एक सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम जो है क्या नाम देंगे? साइटोसोल का नाम देंगे। ये कौन सा था? ये हमारे पास है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का जो स्पीड है, किस स्पीड से हम इसको घुमाएंगे, मैं उस वो स्पीड लिखता हूँ। हम इसको रोटेट करवाएंगे किस स्पीड से? मैं वो स्पीड लिखता हूँ, रोटेट एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ, कितना स्पीड है इसका? मैं कहता हूँ 1,00,000 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। ठीक है, 1,00,000 रिवोल्यूशन पर मिनट से हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। सिर्फ रिवोल्यूशन घूमने का स्पीड का एक यूनिट है रिवोल्यूशन पर मिनट, 1,00,000 रिवोल्यूशन से इसको घुमाएंगे। अब दूसरे टाइप की तरफ आते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है? दूसरा टाइप हमारे पास ये वाला जो है, ये अलग है इन सबसे, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब ये वाला जो है, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? मैं कहता हूँ ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें मैंने बेकर उठाया, ठीक है, इसमें ये बेकर में जो सोल्यूशन है, ये किसका है? मैंने मिसाल के तौर पर सक्रोज, इसके लिए बेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा सोल्यूशन है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके लिए सोल्यूशन हमारे पास जो है क्या है? सक्रोज वाला सोल्यूशन है। क्या हमारे पास है? सक्रोज, सक्रोज का मैंने यहाँ पर सक्रोज उठाया, ये भी सक्रोज है, मतलब ये अलग डेंसिटी का सक्रोज है, ये जो है ये हाई डेंसिटी का सक्रोज है। सक्रोज सोल्यूशन है हमारे पास, क्या है? सक्रोज सोल्यूशन है, ये भी सक्रोज सोल्यूशन है। अब होगा क्या? होता है कि हमने ये मुख्तलिफ डेंसिटी का सक्रोज, ये मुख्तलिफ डेंसिटी का, ये अलग डेंसिटी, अलग डेंसिटी, या फिर हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये अलग, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसमें ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ ऑर्गेनेली है, हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद है इसके अंदर। ये मास मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर तो हमने ये वाला तरीका इख्तियार किया। यहाँ पर हम क्या करते? ये मैंने मास तो रख दिया, ठीक है, सेल्स का जो मास यहाँ पर मैंने रख दिया मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज का। अब होता क्या है कि मैं जब इसको घुमाऊंगा, इसको जब मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा? अब देख लीजिए, जब इस मशीन को मैं घुमाऊंगा, ठीक है, ये जब रोटेशन स्टार्ट करेगा, तो ये रिलीज जो है, जिसमें जिसका साइज जितना बड़ा होगा, वो जो है नीचे आने लगेगा। क्या कहता हूँ मैं? किस बुनियाद पर हम इसको अलग करेंगे? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेस पर हम इसको अलग करेंगे? दो चीजें मैं लिखता हूँ। सबसे पहला है साइज, ठीक है, साइज की मैं बात करता हूँ, और दूसरा मैं बात करता हूँ किस बुनियाद पर? डेंसिटी की बुनियाद पर। साइज एंड डेंसिटी, वहां पर मैंने क्या बात की? मैंने कहा था क्या है वहां पर डिफरेंशियल में? वो साइज और शेप की बुनियाद पर है। यहाँ पर दो चीजें, डिफरेंशियल में हमारे पास है साइज और शेप, साइज प्लस शेप। यहाँ पर हमारे पास है साइज, ये हमारे पास साइज हो गया, और हमारे पास एक है डेंसिटी। साइज और डेंसिटी की बुनियाद पर हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या कैसा अलग होगा? प्रोसेस कैसा होगा? जब मैंने इसको घुमाया, ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ अर्गनीज है। मिसाल, इस अर्गनी का साइज बड़ा है, ये क्या करेगा? ये आएगा इधर नीचे आ जाएगा, ये सबसे बड़ा अर्गनी ये वाला नीचे रह जाएगा। अब इस अगले नंबर पर या फिर थोड़ा सा बड़ा अर्गनी है, ये फिर आ जाएगा अपने डेंसिटी वाले सक्रोज के साथ, इधर मिल जाएगा। इससे भी छोटा वाला है तो फिर वो इधर आएगा, उससे भी छोटा है तो वो इधर आएगा, उससे भी छोटा है तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो जितना जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, वो जो है सबसे नीचे आएगा, जितना जिसका डेंसिटी कम होगा वो सबसे ऊपर रह जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी क्या है? हमारे पास है कम। यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी क्या है? कम, जो है ज्यादा है, क्या है? साइज भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो उसके बुनियाद पर हम रिलीज को क्या करेंगे? हम 5-6 जो है जितने भी हम रिलीज अब क्या करेंगे? उनको हम अलग अलग करेंगे। मेटोकॉन्ड्रिया को मैंने अलग करना है, मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं उसको, ये वाले मिसाल इधर आ गया। मैंने लिसोसोम को अलग करना है, वो इधर आ गया। मैंने राइबोसोम को अलग करना है, वो इधर आ गया। मैंने जो है न्यूक्लियस को अलग करना है, वो इधर आ गया। मिसाल, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को अपने जब सक्रोज सोल्यूशन में, आप, मैंने एग्जांपल सक्रोज कर दिया, जब आपने अलग किया, तो ये जो है ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। जब आपने डेंसिटी की बुनियाद पर इसकी क्या की? सेपरेशन इसकी की। अब इसके, इसमें जो स्पीड है वो कम है डिफरेंशियल की निस्बत।
यहाँ पर जब हम मशीन को घुमाएँगे, वो किस स्पीड से घुमाएँगे? वो हम घुमाएँगे 35,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। 35,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। 35,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट से हम घुमाएँगे। वहाँ पर कितने स्पीड से घुमाया था? वहाँ पर 1,00,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। ये इम्पोर्टेंट वैल्यू आपको याद होना चाहिए दूसरे बोर्ड्स के, ठीक है? ये मैंने आपको समझाया सेंट्रीफ्यूगेशन, वो था होमोजेनाइज़ेशन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको जो है लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दें। थैंक्स।